सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी। सीएम धामी ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा, खुद अतिक्रमण हटा ले वरना नंबर तो सबका आएगा। देहरादून दौरे पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की मुलाकात। कृषि से जुड़े कई मुद्दों पर हुई चर्चा। हरिद्वार में यूपी से लगी सीमा पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, फायरिंग में 2 लोगों को लगी गोली। बदमाशों की धरपकड़ का अभियान भी जारी। हेमकुंड साहिब की यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। 60 मीटर तक बर्फ के बीच से होकर गुजरेंगे तीर्थयात्री। 20 को खुलेंगे कपाट। नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे आज की खास खबरों की ओर। हरिद्वार महापौर प्रतिनिधि के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। वहीं उन्होंने नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया। इस बीच उन्होंने बताया कि नगर निगम हरिद्वार की संपत्ति देवपुरा स्थित आवास पर बिना अनुमति के व्यावसायिक गतिविधियों पाई जाने और बिना बिजली कनेक्शन के बिजली चोरी सहित महिलाओं के खिलाफ थाना अध्यक्ष नगर कोतवाली हरिद्वार को प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र भी दिया गया है, लेकिन महिला के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है, जो कि एक चिंता का विषय है। तो उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, जिसको लेकर पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी कड़ी में यातायात कर्मियों को तीर्थयात्रियों से भरी बस हाई स्पीड में आते हुए दिखी, जिसे उन्होंने रोककर चेक किया तो बस चालक शराब के नशे में पाया गया, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 185 एक्ट के तहत चालक को गिरफ्तार कर लिया और तीर्थयात्रियों को कैलाश आश्रम उत्तरकाशी में रुकवाया गया। बता दें कि बस में मध्य प्रदेश के 40 श्रद्धालु भी सवार थे, जो कि मध्य प्रदेश से चारधाम यात्रा पर आए हुए थे। वहीं सभी श्रद्धालुओं ने यातायात कर्मियों की सक्रियता की प्रशंसा करते हुए पुलिस कर्मियों का आभार भी प्रकट किया है। देखिए, उत्तरकाशी में पिछले 22 दिनों से यात्रा चल रही है और अभी तक लगभग 3,33,000 यात्रियों ने गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में सकुशल यात्रा कर ली गई है। और जो उत्तरकाशी पुलिस है, सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी का वाकया आज देखने को मिला जब हमारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजेंद्र नाथ अपनी टीम के साथ रैंडम चेकिंग कर रहे थे देवीधार में, और उन्हें वहाँ पे एक बस बड़ी अनियंत्रित होके जा रही थी। उसको जब उन्होंने रोका तो पाया गया कि यह शराब भी पिया हुआ था। तो उसके तुरंत हमने उस चालक को पुलिसकर्मियों ने पकड़ा और उसको 185 MV एक्ट में गिरफ्तार करके कोतवाली उत्तरकाशी ले जाया गया। इससे ये देखने को मिलता है कि जो उत्तरकाशी पुलिस है बहुत ज़्यादा सतर्क है और हमारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर की सूझबूझ से 40 यात्रियों जिनकी जान आगे खतरे में पड़ सकती थी, इस तरह से हादसे को हमने टाला। हल्द्वानी से आपको खबर बता दें, वहां मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र सौंपने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे, जिन्होंने डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र सौंपे और कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा रहा है। इसके अलावा 2025 तक मेडिकल के कई क्षेत्रों में नियुक्तियां की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री धामी मेडिकल कॉलेज में 25 करोड़ की लागत से तैयार किए गए ऑडिटोरियम का उद्घाटन भी किया जाएगा। हमारा टारगेट है सरकार का कि 2025 तक हम मेडिकल कॉलेजों में 90% फैकल्टी भरने का टारगेट हमने रखा है और बहुत युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। अभी 3,000 नर्सिंग स्टाफ भी हम रख रहे हैं और वो वर्षवार रखे जाएंगे सर। अभी हम लोगों ने ये भी तय किया है कि जितने लैब टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, OT टेक्नीशियन है, इनके भी लगभग 350 पदों की नियुक्तियां करने जा रहे हैं और लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से ऑडिटोरियम बन गया हमारा। उसका भी बहुत जल्दी हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। MRI मशीन भी यहाँ गई है और बहुत जल्दी उसका भी हम लोग विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड और सहारनपुर के सीमावर्ती गांव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाशों का सफाया करने के लिए पुलिस का अभियान भी लगातार जारी है। पुलिस को बदमाशों के वारदात की सूचना मिली थी। मुठभेड़ में चली गोलीबारी में एक बदमाश घायल हुआ, वहीं दूसरे को भी कम्बिंग की गोली लगी है। मौके पर आला अधिकारी भी रवाना हो चुके हैं।
रानीपुर विधानसभा के ग्राम रावली महदूद के मुख्य मार्ग पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है। रावली महदूद में दिनों दिनों जो है गंदगी बढ़ती जा रही है। चारों ओर फैली गंदगी व जलभराव की वजह से स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सड़कों से गुजरने वाले राहगीर भी इससे अब परेशान हो चुके हैं। यहाँ से पैदल गुजरने वाले स्कूली बच्चों के लिए खासी परेशानी ये बन चुकी है, क्योंकि सड़क के दोनों ओर गंदा पानी हमेशा बहता रहता है, लेकिन यहाँ से गंदे पानी की निकासी के प्रबंध नहीं किए जा रहे हैं। स्थानीय निवासी दर्जनों लोगों ने बताया कि इस गंदे पानी से यहाँ पर मच्छर आदि पैदा हो जाते हैं, जिससे लोगों में ज्यादातर बुखार, पेट दर्द, उल्टी, दस्त आदि बीमारियां बढ़ती जा रही है। काफी टाइम हो गया, कम से कम करीबन 3-4 महीने हो गए, कोई उठा ही नहीं रहा इसको। ये दूर कहाँ पे होगी ये भाई जी, ये इसमें पुलिया में थोड़ा घूम है ना, तो निकल नहीं पा रहा पानी, इसमें पास नहीं हो पा रहा पानी। ये पुलिया जब लोग टूटेगी नहीं तब लोग ठीक नहीं हो पाएगी, नहीं कचरा निकल पाएगा इसका, नहीं कोई नहीं आता भाई जी। 1 महीने पहले मैंने सफाई कराई थी, वहाँ पे लगातार सफाई कराई थी, और उस सफाई होने के बावजूद लगातार जो गंदगी करने का काम करती है वहाँ की जनता करती है। उस जनता को समझना चाहिए, घर घर से जब कूड़ा एकत्रित किया जाता है, हमारे गांव के अंदर घर घर से कूड़ा लेने की व्यवस्था की गई, जो उत्तराखंड के अंदर नंबर 1 पे इस गांव के अंदर है। तो जो किराएदार लोग हैं, मकान मालिकों को अपने किराएदारों को समझाना चाहिए कि जो कूड़ा है वो बाहर ना फेंके। आते आते राहगीर जो साइकिल से किराएदार जाते हैं, साइकिल पे कूड़ा हाथ में ले लिया, अरे ऐसे फेंक दिया, ये गलत व्यवस्था है। तो ये मकान मालिकों को समझाना पड़ेगा। इसके लिए आम जनता को और जो यहाँ पे लोग निवास करते हैं उनको खुद जागरूक होना पड़ेगा। समुद्र तल से करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित हिंदू सिख आस्था संगम की श्री लोकपाल हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। जोशीमठ गोविंद घाट से लेकर गोविंद धाम और श्री हेमकुंड साहिब से में गुरुद्वारों को भव्य रूप से सजाया गया है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी 20 मई को हेमकुंड साहिब धाम के कपाट खुलने से पूर्व यात्रा सुचारू ढंग से चलाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। 17 मई को ऋषिकेश गुरुद्वारे से राज्यपाल उत्तराखंड और सीएम धामी की उपस्थिति में हेमकुंड गुरुद्वारा प्रबंधन के निर्देशन में इस साल की श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए पहले जत्थे को पंच प्यारों की अगुवाई में हेमकुंड के लिए रवाना किया जाएगा, और इसी के साथ सभी गुरुद्वारे में संगतों के लिए पूरी व्यवस्था भी की गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जहां परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिंतानंद सरस्वती महाराज ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए। मंदिर समिति प्रभारी ने उन्हें अंग वस्त्र प्रसाद भेंट किया। वहीं बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि बद्रीनाथ धाम में यात्रा सुचारू रूप से जारी है। श्रद्धालुओं को दर्शन करने में किसी भी तरह की परेशानी न आए, इसके लिए बीकेटीसी ने पूरी तरह के प्रबंध कर रखे हुए हैं। चंपावत से अब आपको खबर बता दें, जहां एक महिला पेड़ से काफल तोड़ने के लिए चढ़ी हुई थी। इस दौरान वह 40 फुट गहरे गड्ढे में गिर गई, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मामले पर तत्काल कार्यवाही करते हुए फायर रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, जिन्होंने महिला को सकुशल बाहर निकाल लिया है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ग्राम बरदोली में एक महिला थी, तो वो काफल तोड़ने पेड़ पे चढ़ी थी, तो उसका पैर फिसल गया। तो पैर फिसलने से वो गिर गई 40 फीट नीचे गहरे गड्ढे में। तो अब जब गहरे गड्ढे में जब गिरी तो वो निकलने में असमर्थ थी। गांव के लोग काफी इकट्ठा हो गए, कोशिश सभी कर रहे थे। जब वहां पर सूचना मिली तो हमारी टीम तुरंत पहुंची, और तुरंत पहुंचने पर जो हमारे जो रेस्क्यू उपकरण होते हैं उसके द्वारा उस औरत को निकाला गया। महिला की जान बचाई, जिसमें उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था, और पैर फ्रैक्चर होने पर 108 की मदद से उनको हॉस्पिटल तुरंत रवाना किया गया। उत्तराखंड में समान नागरिकता कानून लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, और 30 जून तक सरकार के पास कमेटी ड्राफ्ट भी आ जाएगा। यूसीसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है, जहां एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए यूसीसी का सहारा ले रही है। प्रदेश में ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिश्र ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश के विकास में रोड़ा बन रही है। कभी कांग्रेस यूसीसी का समर्थन करती है तो कभी विरोध करती है। कांग्रेस को खुद पता नहीं है कि सरकार के निर्णय से आम जनता को कितना लाभ पहुंचेगा। बिना पार्लियामेंट में पास हुए, राज्यसभा और लोकसभा में पास हुए और राष्ट्रपति को जाता है, तब ये होता है। राज्य का विषय ही नहीं है, क्योंकि ये संघीय
ढांचा है हिंदुस्तान का, अलग अलग राज्य इसमें हैं और अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग नियम कानून, अलग अलग जातियों के वो बटे हुए हैं। तो इसमें ये संघ का विषय है और संविधान में इसके लिए प्रदत्त धाराएं हैं, उसका अनुपालन होना जरूरी है। ये तो केवल और केवल अपनी नाकामी से लोगों का ध्यान भटकाने की एक कोशिश मात्र ये है। समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री ने चुनाव में जनता से वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। चर्चा के उपरांत, सेमिनार वर्कशॉप के उपरांत, सभी जो सुझाव आए हैं उसके उपरांत सरकार ने ये निर्णय लिया है और अब उसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। 31 जून तक वो तैयार हो जाएगा। हमारा कमिटमेंट है, हम संविधान के अनुसार जो व्यवस्था है समान नागरिक संहिता लागू की, हम उस व्यवस्था को लागू करेंगे। कांग्रेस के मित्र कभी इसकी प्रशंसा करते हैं, कभी इसकी आलोचना करते हैं। उन्हें स्वयं ये नहीं मालूम कि समान नागरिक संहिता लागू करने से प्रदेश और देश में सभी लोगों को एक समान धर्मनिरपेक्षता के आधार पर न्याय मिलेगा, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। मोदी सरकार के 30 मई को 9 साल पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में बीजेपी देश भर में 30 मई से 30 जून तक महासंपर्क अभियान चलाने जा रही है। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि मोदी सरकार के इस 9 साल के कार्यकाल के दौरान जो ऐतिहासिक काम हुए हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम इस संपर्क अभियान के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें देश भर में पार्टी के 16 लाख कार्यकर्ता करोड़ों लोगों से संपर्क स्थापित कर मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताने का कार्य भी करेंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इन 9 वर्षों में देश ने अद्वितीय सफलताएं प्राप्त की हैं। सभी योजनाओं और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन पहुंचाने के लिए कार्य किया जा रहा है और आगे कम से कम 16 लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश भर में करोड़ों लोगों से संपर्क करेंगे और साथ ही एक लोकसभा में कम से कम 250 ऐसे विशिष्ट जनों को जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशेष कार्य किए हैं उनसे संपर्क करने का भी अभियान चलाया जाए। 30 मई को केंद्र सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में 30 मई से 30 जून तक पूरे देश में अभियान चलाया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी पूरे देश में 51 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसी कड़ी में एक जनसभा उत्तराखंड में भी आयोजित की जाएगी। जनसभा पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी बताए कि इन 9 सालों में उत्तराखंड में कौन से 9 काम किए गए हैं। साथ ही कांग्रेस नेता ने सवाल खड़े किए कि सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे उनकी क्या स्थिति है। अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आ रहे हैं तो स्वागत करते हैं उनका। प्रधानमंत्री आते रहते हैं, बहुत बार आए हैं तो, लेकिन हमारा कहना ये है कि कम से कम जिन सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे, उपलब्धि जहां तक भाजपा बताने की बात कर रही है तो केवल ये तो बता दे कि क्या वो गांव लिए हुए, गोद लिए हुए गांव अभी गोद में ही बैठे हैं या चलने फिरने लायक भी हो गए हैं। कम से कम भाजपा के सांसदों को या भारतीय जनता पार्टी को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। इन्होंने कहा था विधायक भी गोद लेंगे गांव, वो गांव कहाँ खोए हैं, वो मिले कि नहीं मिले वो गांव, उनको भी ज़रा ढूंढ लें, उनको भी बता दें। और दूसरी बात कि वे 9 साल की 9 उपलब्धि बता दें हमारे लिए, वो क्या नया काम उन्होंने किया। जितने भी काम यहाँ हो रहे हैं वो सारे काम यूपीए की सरकार में हो रहे हैं। देहरादून के जिलाधिकारी कार्यालय में हर सोमवार की तरह इस सोमवार भी जनता दरबार लगाया गया, जिसमें देहरादून के निवासियों ने जिलाधिकारी सोनिका को प्रशासन से जुड़ी शिकायतों के बारे में अवगत कराया। इस दौरान करीब 90 शिकायतें मिली, जिसमें से कई समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया, तो वहीं कई के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। प्लस शिकायतें हमारे यहाँ आई हैं और बिजली, पानी, शिक्षा से रिलेटेड तो थी ही, पर लैंड से रिलेटेड काफ़ी शिकायतें थी। स्पेशली अड़ोसी पड़ोसी का विवाद हो गया या कब्जे का विवाद हो गया, इस तरह की शिकायतें।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां यमुना मसूरी पंपिंग पेयजल योजना का कार्य पूरा हो गया है। उत्तराखंड पेयजल निगम ने इस परियोजना का सफल परीक्षण किया, जिसके बाद यमुना से पानी की सप्लाई शुरू हो गई है। वहीं योजना के सफल परीक्षण होने से अधिकारियों में खासा उत्साह देखा गया है। आपको बता दें कि 144 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस परियोजना का लाभ मसूरी वासियों को 2052 तक ले जा सकेगा, जिससे अब मसूरी में पानी की किल्लत भी नहीं देखने को मिलेगी। मैं जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट्स आरके इंजीनियर सेल्स लिमिटेड। इसका परीक्षण 100% सफल रहा है और जहां तक मसूरी वासियों को इसका लाभ पहुंचाने की बात है, अगले कुछ दिनों में वो लाभ परिलक्षित होगा। हम लोग जो है हर घर को पानी देने में सक्षम होंगे। पानी की व्यवस्था को बनाए रखना अगले 30-35 साल तक, ये जो स्कीम हमने बनाई है, ये अगले 2052 या 56 तक हम लोगों ने डिजाइन ईयर किया है। हर एक घर में, हर एक नल में ये पानी निर्बाध तरीके से जाएगा। हम इसके लिए प्रतिबद्ध है और कटिबद्ध। तो सीजन का पहला जंगली फल काफल लोहाघाट बाजार पहुंच गया है। हालांकि व्यापारियों को काफी कम मात्रा में काफल उपलब्ध हो पाया, जिस कारण यहां 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। काफल व्यापारी ने बताया कि इस बार काफल 15 से 20 दिन देरी से बाजार में आया। शुरुआत में काफल के दाम काफी तेज है, लेकिन जैसे जैसे काफल की आवक बढ़ेगी, दाम नीचे चले जाएंगे। वहीं स्वाद और गुणवत्ता से भरपूर काफल क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं के रोजगार का सशक्त माध्यम बन रहा है। चल काफल की ठीक है, लेकिन ऐसा है कि इस टाइम मौसम का जो है थोड़ा सा प्रभाव पड़ा। यहाँ पहाड़ में एकदम ठंड भी पड़ गई। काफल नहीं तो आज से 10 दिन पहले चल जाता। काफल की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें से। गांव की औरतें भी उद्योग से जुड़ी हुई हैं। काफल जंगलों से तोड़ के ला रही है, दिन भर तोड़ती हैं और सवेरे कम से कम नहीं भी तो 6 बजे मार्केट में पहुँच जाता है। ये इस टाइम काफल 200 रुपए किलो करीब बिक रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान इन दिनों लगातार बदलते मौसम पर नजर बनाए हुए है। संस्थान लगातार चेतावनी के साथ अलर्ट भी जारी कर रहा है। इस बीच हिमस्खलन को रोमांचित कर देने वाली तस्वीर जो है वो सामने आई है, जिसमें नीलकंठ हिमशिखर से बर्फ बहकर नदी की ओर नीचे आ रही है। ये तस्वीरें सहस्त्र धारा के दूसरे छोर पर 6500 मीटर ऊंचे नीलकंठ पर्वत की बताई जा रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे बर्फीली चोटी से बर्फ का गुब्बार नीचे फिसलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस हिमस्खलन से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। हरिद्वार के बहादुराबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर मुठभेड़ देखी गई है। दरअसल आपको बता दें कि गोकशी की सूचना पर पुलिस और रुड़की CIOU की टीम छापेमारी करने पहुंची, जिसमें एक पुलिस जवान घायल हो गया। वहीं जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश भी घायल हो गए। 15,000 का इनामी बदमाश रात का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। सभी घायलों को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बहादुराबाद में कुछ बदमाशों के साथ पुलिस और जो हमारी CIO की टीम है, एक सूचना के आधार पर घेराबंदी की गई थी कोर कॉलेज के पास। और मौके पर जो है जब अभियुक्तगणों द्वारा फायर किया गया तो इसमें जवाबी फायरिंग में एक जो सावेज करके बदमाश है, जो इसके पैर में गोली लगी थी। मौके से 2 लोग फरार हो गए थे, जिनकी बाद में कॉम्बिंग के दौरान जो बिलाल है, वो भी सहारनपुर का रहने वाला है, उस पर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज है। उसको पकड़ा गया था और भागदौड़ के दौरान उसकी टांग में टूट गई थी, जिसको भी अस्पताल रुड़की सिविल अस्पताल लाया गया। समझ जानकारी से ये बात आई थी कि हरिद्वार में कुछ थाना क्षेत्रों में गौकशी की काफ़ी सारे इंसिडेंट हुए थे, जिसमें हमारे मुकदमे भी दर्ज थे। और ये अभियुक्त लगातार सहारनपुर से आकर यहाँ पर गायों को चोरी कर ले जाना, या जो ऐसे स्ट्रीट पर गाय वगैरह छोड़ दी जाती है उसको ले जाते थे और गौकशी करते थे। चूँकि यह गैंग लगातार सक्रिय था इसमें और इनके आने की सूचना प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पर आकर फिर ये गौकशी और अन्य घटना को अंजाम दे सकते हैं, तो इस पर ये कार्रवाई हुई है। इसमें एक जो अभी फरार हुआ है, इसमें बिलाल नाम का है, उस पर भी करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 15,000 का इनाम भी यहाँ ज्वालापुर कोतवाली से इसकी गिरफ्तारी हो चुका है, तो उसके लिए भी टीमें हमारी लगी हुई।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को किसानों के मुद्दे को लेकर पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गन्ना किसानों का भुगतान अभी तक सरकार ने नहीं किया और न ही अभी तक फसलों का सार्थक मूल्य तय किया गया है। साथ ही असमय बरसात और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों पर सरकार ने अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। वहीं करण माहारा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की बात करने वाली सरकार संवेदनहीन है और सरकार को किसान के नुकसान से कोई भी मतलब नहीं है। अगर 1 महीने के भीतर इन तमाम मुद्दों पर कार्यवाही नहीं होती है तो कांग्रेस उत्तराखंड के समस्त जिलों में सरकार को घेरने का काम करेगी। एक महीने में अगर कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स निकले और किसानों का बकाया भुगतान हो जाए और समर्थन मूल्य में कुछ बढ़ोतरी हो तो हम फिर और भी चीज़ें हैं, जैसे बारिश में असमय बरसात से लोगों की गेहूं की फसल खराब हुई है, ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। इस सरकार ने एक भी रुपया किसानों के मुआवजे की बात नहीं की। किसानों की आय दुगनी करने की बात करने वाली सरकार इतनी संवेदनहीन है कि उनको किसानों का नुकसान का कोई मतलब ही नहीं तो और सरकारें होती अभी तक मुआवजा घोषित हो चुका होता गेहूं का और अन्य चीज़ों का। सुशासन की बात करते हैं, इनके मंत्री सड़कों में लोगों को पीट रहे हैं, तो सब यही चल रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा है। लोहाघाट की सरयू नदी में नहाने के दौरान एक युवा की मौत हो गई, जिसके साथियों के हल्ला मचवाने पर एसएसबी के जवानों ने युवा को नदी से बाहर निकाला और 108 के जरिए उप जिला चिकित्सालय में भेजा गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं युवा की मौत पर परिवार और गांव में कोहराम मचा हुआ है। इस बीच लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कई बार जल पुलिस की तैनाती की मांग की गई, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते पंचेश्वर में लोगों के नहाने के दौरान का हादसा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। सरयू नदी में कुछ दोस्त घूमने गए थे तो वहाँ पे ये डूब गया था। फिर इसको यहाँ लाने तक तो इसका ब्रॉड डेड था। जब यहाँ लेके आए थे तो कुछ था नहीं शरीर में। हमने कुछ सीपीआर देने की भी कोशिश करी, रिवाइव करने की कोशिश करी, पर कुछ था नहीं तो बचा नहीं सके उसको, परिजनों को सौंप दी उसको। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।